अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर मुक़द्दस, उस बलद अमीन की कसम को याद फरमाया है जिस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और जिस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजारा और जिस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन शुरू की। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के चर्चे जिस शहर के अंदर रहकर के फरमाए, उसी शहर की कसम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब मैं उस शहर की कसम को याद फरमा रहा हूँ जिस शहर में आप आराम फरमा हो, जिस शहर में आप जलवा फरमा हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, और वो शहर कौन सा है कि जिस शहर में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के बेशतर साल जो है गुजारे। उस शहर को शहर मक्का कहा जाता है। और आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि महबूब मैं शहर मक्का की कसम को याद फरमाता हूँ। तो इस शहर मक्का की कसम को याद फरमाना ये इस वजह से नहीं है कि उसमें खाना काबा है या उसमें मैदान अराफात है या उसमें मुज़दलिफा है या उसमें मकाम इब्राहीम है या उसमें जो है हरम शरीफ है या उसमें हजर अस्वद है। मैंने इस वजह से इस शहर की कसम को याद नहीं फरमाया, बल्कि ऐ महबूब मैं इस शहर की कसम को याद इसलिए फरमा रहा हूँ कि ऐ महबूब आपकी मुक़द्दस ज़ात जो है इस शहर में जलवा अफरोज है। आपके कदम मुबारक की बरकतें इस शहर ने हासिल की हैं, इसलिए मैं इस शहर की कसम को याद फरमा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तो मालूम ये हुआ कि शहर मक्का को जो फजीलत व बरकत हासिल हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला को हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में पैदा फरमाना था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर को जो है शहर हराम बनाया, बलद हराम बनाया, उस शहर को मुक़द्दस बनाया, अपना घर खाने काबा उसमें रखा, मकाम इब्राहीम उसमें रखा, हजर अस्वद को उसमें रखा, तमाम मुक़द्दस पहाड़ जो है उसके इर्द गिर्द जमा फरमा दिए। सफ़ा व मरवा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मुक़द्दस शहर के अंदर रखा। यहाँ तक के बहुत सारे मुक़द्दसात को अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर मुक़द्दस में इसलिए जमा फरमाया कि ऐ महबूब आपको पैदा फरमाना था, आपको जलवा अफरोज करना था, और आप ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर मुक़द्दस को मुक़द्दस करार दिया, बुजुर्ग करार दिया, इज्जत वाला करार दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, और वही शहर मक्का है जिस शहर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की इबादत के लिए सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ऐ लोगों, सबसे पहला घर जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की इबादत के लिए बनाया वो मक्का शरीफ में है, वो शहर मक्का है, वो खाना काबा है, वो मस्जिद हराम है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी हैं। और रिवायतों में आता है कि तकरीबन 300 अंबिया कराम के मज़ारात जो हैं वो उसी खाना काबा के इर्द गिर्द हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तो वो मुक़द्दस शहर है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी के सिलसिले में और आपकी बरकत के सिलसिले में उस शहर मक्का को इज्जत हासिल दिलाई, उस शहर मक्का को बरकतों से नवाज दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको हुक्म फरमाया, वहैसु मा कुंतुम फगल्लू वुजूहकुम, कि ऐ लोगों जिस जगह पर भी तुम रहो, जिस जगह भी रह कर के दुनिया के किसी खित्ते में तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो, फगल्लू वुजूहकुम शतरहु, तो ऐ लोगों अपने क़िबले
उस शहर मुकद्दस को बना लो, अपना क़िबला जो है उस शहर मुकद्दस को बना लो, उस खाने काबा को बना लो। जिस जगह भी तुम रहो अपने मुंह को खाने काबा की तरफ को फेर लो, उस खाने काबा की तरफ कि जिसको मैंने मुकद्दस किया है, जिसको मैंने अपना घर करार दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के क़िबले को खाने काबा मोमिनीन का क़िबला करार दे दिया, और हमारा आपको जो है इस जरिए से शरफ बख्शा। हमारा आप जो है क़यामत तक के लिए खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बेशुमार बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मुकद्दस के अंदर रखी हैं। एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। एक और बरकत वाले मकाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मकाम इब्राहीम को तुम अपना मुसल्ला बना लो। आज भी जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़ने को मिल जाए, वहां पर दुआ करने को मिल जाए। और यकीनन मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ना जो है ये हर हाजी के लिए बड़ी बरकतों का बाइस है, बरकतों का सबब है। उस मकाम पर अगर नमाज पढ़ने को मिल जाए और दुआ करने को मिल जाए तो वो तो बरकत वाली जगह है ही। मकाम इब्राहीम के जरिए से मजीद उसको बरकतें हासिल हो जाया करती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, और इसी तरीके से एक और बरकत वाली चीज जन्नती पत्थर हजर अस्वद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से अपने प्यारे अंबिया इकराम के जरिए से खाने काबा में नस्ब कराया, और उस पत्थर को ये शरफ बख्शा कि जो भी बंदाए मोमिन उसका इस्तिलाम करता है या उसको चूमता है, उसका बोसा लेता है, तो वो हजर अस्वद उसके गुनाहों को चूस लिया करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वो हजर अस्वद कि अगर हम उसका इस्तिलाम करें, अगर उसका बोसा दें, उसको चूमें, तो वो हमारे गुनाहों को चूस लेता है। और अगर कोई बेदीन जो है उसका इस्तिलाम करे या उसका बोसा ले, तो हमारे गुनाहों को जो हमसे हजर अस्वद ने चूसे हैं वो उस बेदीन की तरफ ट्रांसफर कर दिया करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अब यहीं पर रुककर आप गौर फरमाएं कि एक हजर अस्वद है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत और कुव्वत दी है कि वो मोमिनीन के गुनाहों को चूस लिया करता है, मोमिनीन के गुनाहों को उनके अंदर से निकाल लिया करता है, उनके नामे अमाल से गुनाहों को मिटा दिया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर को ये कुदरत भी दी है। बरोज़े क़यामत हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये पत्थर हश्र के दिन लाया जाएगा, इसकी 2 आंखें होंगी, इसकी ज़बान भी होगी, जिससे ये लोगों की गवाही देगा। जिसने इसका बोसा लिया होगा, जिसने खाने काबा का तवाफ किया होगा, उस शख्स के बारे में ये गवाही देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तो आप अंदाजा करें कि इस पत्थर को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत और कुव्वत दी है, और इस पत्थर के ताल्लुक से दूसरे लोग भी ये मानते जानते और पहचानते हैं कि हाँ इसको ये कुव्वत हासिल है। तो एक पत्थर हो करके उसको ये कुव्वत हासिल हो जाए कि वो नफ़ा और नुकसान जो है वो करे, नफ़ा भी दे और लोगों को जो है वो नुकसान भी करे। अब आप गौर फरमाएं कि वो अल्लाह के खास बंदे जो औलिया कराम हैं, जो अंबिया कराम हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये ताकत और कुव्वत नहीं दी होगी कि जो उनके दर पर जाएं, उनके मज़ारात पर जाएं या उनके वसीले से दुआ करें, उनकी बारगाह में पहुंच करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो क्या उनकी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा? कि ये औलिया कराम जो हैं ये ताकत और कुव्वत नहीं रखते हैं कि लोगों को नफ़ा और नुकसान पहुंचाएं, अपने ज़ाहिरीन को जो है वो फ़ायदा पहुंचाएं और अपने दुश्मनों से जो है वो इस तरीके से बदला लें कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर हुक्म फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यकीनन वो ताकत और कुव्वत रखते हैं, और वो ताकत और कुव्वत जो है उनकी ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की। तो अल्लाह तबारक व तआला के अता कर देने के बुनियाद पर जैसे हजर अस्वद के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा हो गई, नफ़ा और नुकसान जो है उसके जरिए से होने लगा, इसी तरीके से औलिया कराम अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और दूर से रहकर भी उनकी मदद फरमाते हैं। अगरचे उनके मानने वाले कितने ही दूर क्यों ना हों, लेकिन अगर वो मदद के लिए पुकारते हैं तो औलिया कराम उनकी मदद फरमाते हैं।
मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तो हजर अस्वद वो पत्थर है जो बरोज़े क़यामत अपने बोसा देने वाले के बारे में गवाही देगा कि इस शख्स ने मुझको बोसा दिया है, इस शख्स ने जो है वो खाने काबा का तवाफ किया है। और इसी तरीके से एक रिवायत में है कि खुद खाने काबा को जो है वो दुल्हन की शक्ल में सजा करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर किया जाएगा। हदीस पाक का मफहूम है, सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत, बरोज़े हश्र जो है वो हजर अस्वद को भी और अल्लाह तबारक व तआला पूरे खाने काबा को सजा करके दुल्हन की तरह सजा हुआ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगा, सलाम अर्ज करेगा खाने काबा, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, जवाब देंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ऐ खाने काबा, तेरे साथ मेरी उम्मत ने क्या मुआमला किया। तो रिवायतों में आता है, मफहूम है हदीस पाक का कि खाने काबा जो है वो हुजूर के बारगाह में अर्ज करेगा कि अल्लाह के हबीब, मेरे तवाफ को जिन लोगों ने किया, अल्लाह के इस मुकद्दस घर का तवाफ जिन लोगों ने किया, तो मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं उसका शफी होऊंगा। और जो मेरे तवाफ के लिए नहीं आ सके, जिन लोगों ने जो है मेरा तवाफ नहीं किया, ऐ अल्लाह के रसूल आप उनकी शफाअत फरमाएं। आप गौर फरमाएं कि हजर अस्वद और खाने काबा का तवाफ करने वाले, हजर अस्वद को चूमने वाले, किस तरीके से उनको बरकतें हासिल होंगी कि उनकी शफाअत का जरिया जो है वो खाने काबा बन रहा है। हजर अस्वद उनकी गवाही दे रहा है, उनकी शहादत पेश कर रहा है। तो ये बड़े शरफ और इज्जत की बात है उन लोगों के लिए जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए हाजिर होते हैं और अल्लाह की रज़ा की खातिर रिया से अपने अमाल को पाक करके हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, खाने काबा का तवाफ किया करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और हाजी जिसको मौका मयसर हो, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि पहले मदीना शरीफ जाते हैं, कुछ लोग मक्का शरीफ पहले पहुंचते हैं। वो एक हुकूमत का नज़्म ज़ब्त है। और अगर कोई शख्स मक्का मदीना, अगर मदीना शरीफ पहले जाए और रास्ते में मदीना शरीफ पड़ता हो तो उसको चाहिए कि पहले मदीना शरीफ हाजिरी दे, उसके बाद जो है वो मक्का शरीफ जाए। और अगर मक्का शरीफ ही को कोई गया, मदीना शरीफ बाद में जाना है, तो ये उसके लिए बेहतर है कि गुनाहों से पाक व साफ होकर के महबूब के दरबार में वो हाजिर हो। लेकिन अगर रास्ते में मदीना पड़ रहा हो तो मसला ये है कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे और उसके बाद मक्का शरीफ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तो हज के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी है। कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद फरमाया गया, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज की फर्जियत के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको वुसअत दी है, जिसको ताकत दी है, इतना मालो ज़र दिया है कि वो अल्लाह के घर का तवाफ कर सके, उसकी ज़ियारत कर सके, ज़ादे राह उसके पास में इतना है, तो उसको चाहिए कि वो हज करे। और इस्तिताअत होने के बावजूद हदीस पाक का मफहूम है, अगर किसी ने हज नहीं किया, मालो दौलत होने के बावजूद वो इससे महरूम रहा, जानबूझ करके जो है हज नहीं कर पाया, जानबूझ करके उसने हज नहीं किया, तो हदीस पाक का मफहूम है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे वो यहूदी होकर के मरे, चाहे ईसाई होकर के मरे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का कितना ख्याल फरमाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जरा गौर करना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस तेवर को देखना होगा और उसके बारे में गौर करना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसी नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे तो वो यहूदी होकर के मरे, चाहे तो ईसाई होकर के मरे। आज देखने में यह आता है कि बड़ा मालो दौलत लोगों के पास में होता है, लेकिन हज करने की सआदत जो